इमेजिन कि आपने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया और जब साल के एंड में आप उसको चुकाने गए तो बैंक कह रहा है कि मुझे 1,40,000 रुपए चाहिए। मतलब कि 40% इंटरेस्ट चाहिए। अब आप कहेंगे ये कैसा लोन है, और ये जानते हुए कि आपको 40% तक इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। आज भी हर साल लाखों करोड़ों इंडियंस इसी तरीके का लोन लेते हैं, और इस लोन का नाम है क्रेडिट कार्ड। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि क्रेडिट कार्ड्स हमारे दोस्त हैं या फिर हमारे दुश्मन, इसके बारे में पूरी डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले जानते हैं क्रेडिट कार्ड्स क्या होता है। बेसिकली क्रेडिट कार्ड्स बैंक का पैसा है। इट इज द बैंक्स मनी। बैंक क्या करता है कि हमें एक कार्ड देता है जिसे कि क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। अ- अगर हमें किसी भी तरीके की परचेज करनी होती है तो हम अपना खुद का पैसा देने की बजाय ये बैंक का पैसा पे यूज करके किसी चीज को खरीद सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए मुझे कोई फोन खरीदना है 20,000 रुपए का। मैं क्या करूंगा, मैं शॉपकीपर को क्रेडिट कार्ड से पे करूंगा, जिससे कि मेरा बैंक उस शॉपकीपर को 20,000 रुपए पे कर देगा। मेरे अकाउंट से कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होगा। उसके बाद बैंक मुझे टाइम देगा, मोटा मोटा 30 दिन से 45 दिन का। जितने दिन में अगर मैं ये 20,000 रुपए जो कि मैंने बैंक के पैसे यूज किए थे, 20,000 रुपए, ये मैं बैंक को लौटा दूंगा, तो बैंक मुझसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। और मैं इसको यूज कर सकता हूँ उन सिचुएशंस में जहां पे मैं अपना पैसा ना यूज करके बैंक के पैसे यूज करके अपनी कोई जरूरत पूरी करना चाहता हूँ। तो अब बैंक इतने मतलब इतने बढ़िया कैसे हो गए कि वो हमको पैसा दिए जा रहे हैं, हम कि हम उसे यूज कर सकते हैं। इस बैंक्स का इसके पीछे एक हिडन एजेंडा होता है। एक नहीं बल्कि 3 हिडन एजेंडा होते हैं। सबसे पहला ये होता है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं किसी भी मर्चेंट या किसी भी आउटलेट पे, तो बैंक को उस पेमेंट अमाउंट का कुछ कमीशन मिलता है। तो इससे बैंक की अर्निंग होती है। सेकंड चीज क्या होती है कि जो बैंक की क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करते हैं उसके बदले में वो एनुअल फीस चार्ज करते हैं कस्टमर से। तो अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड लेंगे किसी भी बैंक से, तो आपको सालाना कोई फीस या चार्जेस देने पड़ेंगे। और तीसरा रीजन होता है जिस वजह से बैंक क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करते हैं, वो होता है इंटरेस्ट चार्जेस। जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आप वो 30 से 45 दिन के टाइम में वो पैसा बैंक को रिटर्न कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा। वहीं अगर आपने उस टाइम ड्यूरेशन में पैसा रिटर्न नहीं किया, तब जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है वो बहुत हाई होता है। और यही इंटरेस्ट चार्ज, ये एक पर्टिकुलर कंपोनेंट बैंक के प्रॉफिट का बहुत बड़ा चंक फॉर्म करती है। कभी कभी तो ऑलमोस्ट 50% तक का प्रॉफिट जो है बैंक का इंटरेस्ट चार्जेस से होता है। तो जो बैंक हम लोगों को क्रेडिट कार्ड्स देती है वो इस वजह से देती है ताकि वो अपने कमीशंस कमा सके, एनुअल फीस हमसे चार्ज कर सके। और अगर हम अपने ड्यू डेट पे अगर हम फुल पेमेंट नहीं करते हैं, तो फिर वो हमसे इंटरेस्ट चार्जेस चार्ज कर सके। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली होती है कि जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो उसमें एक होता है टोटल अमाउंट और एक होता है मिनिमम पेएबल अमाउंट। तो आप अगर ये सोचेंगे कि मिनिमम अमाउंट पे कर देता हूं मैं बस, उससे मेरी कहानी अगले महीने के लिए टल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का बिल था, मान लीजिए 60,000 रुपीज। तो टोटल अमाउंट आपका हुआ कि आपको 60,000 रुपीज पे करने हैं। मिनिमम अमाउंट मान लीजिए हुआ कि 2,000 रुपए ही पे करने हैं खाली। अगर आपने सोचा कि मिनिमम अमाउंट खाली 2,000 पे करके बात सही है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने ये किया तो अब आपके 58,000 रुपीज पे इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और कितना इंटरेस्ट? 30, 36, 40% इंटरेस्ट तक क्रेडिट कार्ड कंपनीज चार्ज करती हैं अगर आप अपने लोन अमाउंट को टाइमली रीपे नहीं करते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई क्रेडिट कार्ड्स तो हमें यूज करने ही नहीं चाहिए। पर ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड यूज करने के कई सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो देखिए ये है
कि ये आपके इमरजेंसी में काम आता है। मान लीजिए आपको कोई भी चीज की जरूरत पड़ गई है अचानक से और आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड आपको कुछ एक एक्स्ट्रा एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट देता है जिसके थ्रू आप उस समय पेमेंट कर सकते हैं जिस भी चीज के लिए। मान लीजिए कोई मेडिसिन है या कोई घर की इंपॉर्टेंट आइटम है, बच्चे की फीस देनी है, उस तरीके की किसी भी चीज के लिए आप पहले क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दीजिए और बाद में जब आपकी सैलरी आए तो आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। ओके। दूसरी चीज ये होती है कि ये इंटरेस्ट फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, या बोल सकते हैं शॉर्ट इंटरेस्ट फ्री लोन। क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड्स में ये होता है कि अगर आपने जो भी पैसा बैंक का यूज किया है, अगर आप उसे जो ड्यू डेट होती है जो कि यूजुअली 30 to 45 डेज की साइकिल होती है उसके अंदर पे कर देते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। तो अगर एक तरीके से ये एक शॉर्ट पीरियड का इंटरेस्ट फ्री लोन है, आप इसको हर साइकिल में कंप्लीटली अगर पे ऑफ करते रहेंगे तो आपको जो भी आपने पैसा लिया है बैंक क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो भी पेमेंट करा उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। थर्ड होता है कैशबैक्स एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स। कैशबैक्स एंड रिवॉर्ड पॉइंट्स, जो भी आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंड करते हैं जितना भी अमाउंट, बैंक्स क्या करती हैं कि उसके बदले में आपको एक सर्टेन परसेंटेज का कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स देती है। जैसे आप amazon पे शॉपिंग करते हैं तो कुछ कार्ड्स में आपको 5% कैशबैक मिल जाएगा। आप मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं तो आपको कुछ कार्ड्स होते हैं जो उस पे 5% का कैशबैक दे देंगे। आप फ्यूल भरवाते हैं तो कुछ कंपनीज आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर देती हैं या 2% कैशबैक देती हैं। इस तरीके के आपको मिलते हैं। कुछ में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं कि अगर आप इतना स्पेंड कर लेते हैं, मान लीजिए कि अगर आपने 1 लाख रुपए स्पेंड कर लिए या कितने भी स्पेंड पे, मतलब कुछ रिवॉर्ड पॉइंट जैसे कि मान लीजिए 1000 रुपए पे आपको 20 पॉइंट दे दिए और फिर ये पॉइंट्स आप अक्यूमुलेट करके बाद में इसको रिडीम करके कुछ और कोई भी और जैसे होटल्स या फ्लाइट्स बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका एक और एडवांटेज है वो है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस कि आपको हर जगह कैश लेके घूमने की जरूरत नहीं है। आप सीधे कहीं, मोस्ट ऑफ द जगहों पे क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्टेबल होता है, आप कहीं पे भी जाके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब फिर क्रेडिट कार्ड क्या हमारा दोस्त है या दुश्मन है, फ्रेंड और एनिमी? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किचन में एक नाइफ होता है, नाइफ, नाइफ को अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करिए तो उससे आप खाना बना सकते हैं जिससे कि आप अपना पेट भर सकते हैं। लेकिन अगर आप नाइफ का खराब इस्तेमाल करें तो उससे आप किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं। तो चीज तो सेम है, नाइफ, पर उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है ये मैटर करता है। सिमिलरली क्रेडिट कार्ड जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, आप इसको यूज कैसे कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको यूज कर रहे हैं स्मार्टली, यानी कि आप इससे पेमेंट्स कर रहे हैं पर इसके जितने भी अमाउंट ड्यू है वो टाइमली पे कर रहे हैं और फुल अमाउंट्स पे कर रहे हैं, आप ओवर स्पेंडिंग नहीं कर रहे हैं, आप कैलकुलेटेड स्पेंड कर रहे हैं जिससे कि आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड आपका दोस्त है, फ्रेंड है। पर अगर आप क्रेडिट कार्ड को ऐसे यूज कर रहे हैं कि आपकी जितनी कैपेसिटी, आपकी जितनी आमदनी आप उससे ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, अगर आप टाइमली रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर आप अननेसेसरी रिवॉर्ड्स के पीछे भाग रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड आपका फ्रेंड नहीं, आपका एनिमी है, आपका दुश्मन है और ये आपको फाइनेंशियल टर्मोइल की तरफ पुश करेगा। तो क्रेडिट कार्ड आपका फ्रेंड है या आपका एनिमी है ये आपको खुद डिसाइड करना है, ये आपकी हैबिट्स डिसाइड करेंगी कि आपके लिए क्रेडिट कार्ड एक फ्रेंड है कि एक एनिमी है। चलिए अब मैं आपको कुछ क्विक टिप्स दे देता हूं क्रेडिट कार्ड यूजेज को लेके। सबसे पहली टिप ये है कि हमेशा, हमेशा
क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली पे हो जाए, इट शुड बी पेड टाइमली एंड इन फुल अमाउंट। वो मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। जितना आपका फुल अमाउंट ड्यू है उसको पे करिए और टाइम से पहले पे करिए। इसमें कोई भी आपकी तरफ से स्लैकनेस नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि हमेशा अपने लिमिट का 30 to 40% ही यूज कीजिए। मान लीजिए कि आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी ने 1 लाख रुपए की लिमिट दे रखी है, तो कभी भी उसको फुली यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ 30 to 40% तक की लिमिट, यानी कि 30,000 से 40,000 रुपए ही सिर्फ आप क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे। उससे ज्यादा आप एक साइकिल में पे नहीं करेंगे। जब आप उसका फुल पेमेंट कर देंगे उसके बाद ही आप अगली साइकिल में फिर से 30 to 40% ऑफ द लिमिट यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है, कभी भी रिवॉर्ड पॉइंट्स के पीछे मत भागिएगा कि आपने सोचा कि 10 रुपए बचाने के लिए आपने 1,000 रुपए स्पेंड कर दिए। इससे आपकी स्पेंडिंग बढ़ेगी। हमेशा आप उन्हीं चीजों को लीजिए जो चीज आपको सही में, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड ना होता तब भी आप वो चीज खरीदते ही खरीदते। एक कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड इज फॉर दोज हु डोंट एक्चुअली नीड इट। तो आप क्रेडिट कार्ड से सिर्फ वही चीज लीजिएगा जो कि आप वैसे भी खरीदते और आपकी कैपेसिटी है खरीदने की। और ये सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट्स की, मैं 10 रुपए का रिवॉर्ड पॉइंट या कैशबैक मिल जाएगा उसके लिए 1,000 रुपए ओवर स्पेंड मत करिएगा। और चौथा और फाइनल पॉइंट ये रहेगा कि हमेशा अपनी इनकम के हिसाब से ही स्पेंड करिए। हमेशा इनकम के हिसाब से ही स्पेंड करिए। अगर आपकी मंथली सैलरी मान लीजिए 50,000 है, तो क्योंकि क्रेडिट आपको 1 लाख रुपए का मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 80,000 रुपीज स्पेंड करने लग जाएं। इससे आप धीरे धीरे एक फाइनेंशियल डेट ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। आपकी इनकम 50,000 रुपए है, आपने कुछ डिसाइड कर रखा होगा कि मैं महीने में 30,000 रुपीज मान लीजिए एक्सपेंसेस करूंगा, तो क्रेडिट कार्ड में आपको सिर्फ 30,000 के ही एक्सपेंसेस करने हैं। और अगर आपकी 1 लाख की लिमिट है तो देखिए ये 30% क्राइटेरिया के अंदर भी आ रहा है। तो कभी भी ओवर स्पेंडिंग करने की जरूरत नहीं है। जितनी आपकी इनकम है उसी हिसाब से स्पेंडिंग करिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपने आज तक क्रेडिट कार्ड से सबसे महंगे परचेज क्या की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो लाने की। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।